अभी हम एक वर्ब के बारे में और सीखेंगे, जॉगिंग करना, टू डू जॉगिंग। इसको एक एक्सेप्शन है, इसको बोला जाता है जॉगिंग। जॉगिंग नहीं बोला जाएगा इसको, टू डू जॉगिंग। ठीक है, इसकी कंजुगेशन कैसे करेंगे, इसकी स्टाम क्या है? स्टाम है इसकी जॉग, इसकी स्टाम है जॉग। इसके साथ मैंने बताया था कि ई आ जाएगा, इश जॉग, आई एम जॉगिंग। तू जॉगिंग कर रहा है, इसको कैसे बोलेंगे? डू जॉग्स्ट एरेजी जॉग्ड। एरेजी के साथ टी लगता है। वियर जी जी के साथ ओरिजिनल फॉर्म आएगी या फिर ईएन आएगा। वियर जॉगिंग, हम लोग जॉगिंग कर रहे हैं। ईयर जॉग्ड, तुम लोग जॉगिंग कर रहे हो। वे लोग जॉगिंग कर रहे हैं, कैसे बोलेंगे? जी जॉगिंग, दे आर जॉगिंग। आप लोग जॉगिंग कर रहे हैं, कैसे बोलेंगे? जी जॉगिंग, जी जॉगिंग। आप जॉगिंग कर रहे हैं, आप लोग जॉगिंग कर रहे हैं। इस तरीके से आप इस वर्ब को याद कर सकते हैं। आपने एक गाना सुना होगा, सफरनामा। अगर हम लोग सफर कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं पे घूमने के लिए जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? राइजिंग टू ट्रेवल। अगर शिमला, मनाली, लद्दाख अगर लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, तो उसको कैसे बोलेंगे? काठमांडू इश राइजर, मैं सफर पे जा रहा हूं। या डू राइस्ट, एयर एस जी राइस्ट, वह लड़का सफर पे जा रहा है, कैसे बोलेंगे? एयर राइस्ट नाक कराची, वह लड़का अगर कराची जा रहा है घूमने के लिए। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। वियर राइजन, अगर हम लोग जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? वियर। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? वियर राइजन नाक ढाका। ढाका जो बांग्लादेश में है, अगर हम वहां पे जा रहे हैं घूमने के लिए, कैसे बोलेंगे? वियर राइजन नाक ढाका। जी आप, मैंने आपको बताया था कि जी के साथ वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म आता है जी राइजन। आप घूमने जा रहे हैं, ठीक है। डू के प्लूरल क्या हो जाएगा? ईयर। तुम लोग घूमने के लिए जा रहे हो मनाली, तो क्या सेंटेंस बनेगा इसका? ईयर राइस्ट नाक मनाली, तुम लोग घूमने के लिए जा रहे हो मनाली। ठीक है, इसका मतलब ज्यादातर लाइजर, कुछ लोग लाइजर बोलते हैं, कुछ लीजर बोलते हैं, जैसे भी आपको समझ में आ जाए। वियर ईयर जी होता है वे लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, कैसे बोलेंगे? कार्तिक und अरुण गेहन, सॉरी राइजन। ठीक है, वैसे अगर आप इतना भी बोल देंगे तो भी सफिशिएंट है, इससे समझ में आ जाएगा कि ये लोग सफर पे कहीं गए हैं, दे आर ट्रेवलिंग समवेयर। इसके आगे आप शिमला, मनाली कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वे लोग जा रहे हैं, कार्तिक und अरुण। इसमें लड़का लड़की भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती है, दे में सब आ जाते हैं। आप लोग जा रहे हैं सफर पे, जी राइजन, आप लोग जा रहे हैं सफर पे, जी राइजन। ठीक है, ये एक वर्ब है, इसको याद करें, प्रैक्टिस करें। देखिए अब जो है, मैंने यहाँ से रूल्स को हटा दिया है। ठीक है, अब जो हम अगली वर्ब करेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि बताने की या लिखने की कि इसके बाद क्या लगता है, डू के बाद क्या लगता है। और जो हमारी ये वाली वर्ब है, इसको बोलते हैं हाइसन। इसको टू बी कॉल्ड एज भी बोला जाता है, या नाम क्या है उस जर्मन में, क्योंकि मैं जर्मन टू जर्मन डिक्शनरी में देखता हूँ, तो इंग्लिश में कोई कंफर्म मीनिंग नहीं है। आपको ट्रांसलेट डॉट गूगल पे क्या मतलब दिखता है, या फिर डिक डॉट सीसी पे क्या मतलब दिखता है, वो आप बता सकते हैं। बट मेरे हिसाब से इसका मतलब ये है, टू बी कॉल्ड एज, कि मेरे को क्या बुलाया जाता है, मुझे क्या पुकारा जाता है, उस लड़के को क्या बुलाया जाता है। तो ये मतलब है हाइसन, टू बी कॉल्ड एज। स्टाम है इसकी हाइस। ठीक है, तो इश के साथ क्या होगा? इश के साथ ई लगेगा, जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक है, डू के साथ थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, क्योंकि एस के इसके अंदर डबल एस ऑलरेडी होते हैं, तो डू का जो एस टी होता है वो एस नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इसके अंदर डबल एस है। तो इसके अंदर ये ध्यान रखें कि इसके अंदर 3 एस नहीं होकर 2 एस ही रहेंगे। एक जो एस टी है डू वाला, वो एस हट जाएगा। ठीक है, सिर्फ स्टाम के साथ इसके अंदर टी ही रहेगा।
डू हाइस्ट। एर एस जी के अंदर भी जो रूल है हमारा, एर हाइस्ट पीटर म्यूलर, इश हाइस पांकाय फेरमा, डू हाइस्ट देवेंद्र सानी, एर हाइस्ट पवन राजपूत, जी हाइस्ट अंजलि राठौड़। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला सेंटेंस होगा कैसे होगा, उस लड़के का नाम विशाल है, उसको विशाल बुलाया जाता है। एर हाइस्ट विशाल, ये हमारा हाइसन के साथ पहला सेंटेंस है। मैंने यहाँ पर जी बड़ा लिखा है, लेकिन ये शी के लिए यूज हो रहा है, छोटा जी ये वाला। जी हाइस्ट पूजा, उस लड़की का नाम पूजा है। ठीक है, ये हमारे सेंटेंसेस है, इनके साथ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। इश हाइस पांकाय फेरमा। आप अपनी इंट्रोडक्शन भी ऐसे दे सकते हैं, जो भी आपका नाम है आप अपने नाम से पहले इसको बोल सकते हैं, इश हाइस जो भी आपका नाम है। डू हाइस्ट, डू के साथ मैंने बताया एस, जो एस टी वाला जो यहाँ पे एस टी होता है वो नहीं आएगा, एस नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि हाइस्ट के अंदर ऑलरेडी डबल एस है। ठीक है, एयर हाइस्ट डैश 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 जो भी नाम है। जी हाइस्ट, जी मैंने बताया कि ये वाला जो जी है और ये वाला जी है, वियर और जी, इनके साथ हमेशा जो ओरिजिनल वर्ब है वही आएगी। ठीक है, तो जी हाइसन वियर हाइसन जी हाइसन जी। अगर मुझे बोलना है मेरे सामने दो बच्चे हैं, उनका नाम पीटर और मारिया है, तो मैं उनको क्या बोलूंगा, ईयर हाइस्ट पीटर उंट मारिया, क्योंकि ईयर के साथ टी लगता है, जो हम अभी तक सीखते आ रहे हैं। ईयर हाइस्ट पीटर उंट मारिया, वियर हाइसन मिस्टर उंट मिसेस शर्मा। हमारा नाम है मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, तो जर्मन में हम इसको कैसे बोलेंगे, वियर हाइसन हैर उंट फ्राउ शर्मा। हमारा नाम मिस्टर एंड मिसेस शर्मा है, वी आर एंड मिसेस शर्मा। तो इसको हम जर्मन में कैसे लिखेंगे, वियर हाइसन हैर उंट फ्राउ शर्मा। ये हमारा सेंटेंस बनेगा, वियर हाइसन हैर उंट फ्राउ शर्मा। ठीक है, वियर के साथ मैंने बताया कि ओरिजिनल फॉर्म आएगी, वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म ये है, एक्सेप्ट, ये सभी रूल्स सभी वर्ब्स के लिए अप्लाई होता है एक्सेप्ट जिंट, जो जाइन फॉर्म है और जो मैंने आपको शुरू में कराई थी, इनको आप छोड़ दे, इनको मेरे रेगुलर इरेगुलर में ना ले तो अच्छा है, क्योंकि इनके इनके आपको रटने ही पड़ेंगे। इनका जो भी कंजुगेशन है जो मैं आपको बता चुका हूँ वही कंजुगेशन रहेगा, इनके साथ कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता जो मैंने रूल्स बताए, इसीलिए मैंने इन वर्ब्स को सबसे पहले आपको बताया था। ठीक है, तो अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे हाइसन के साथ। इश हाइस विशाल राजपूत, डू हाइस्ट मुरुगन। ठीक है, एर हाइस्ट चन्ना रेड्डी, जी हाइस्ट अंजलि कपूर, क्योंकि जी लड़की के लिए यूज होता है। जी हाइसन आपका नाम मिस्टर म्यूलर है, जी हाइसन हैर म्यूलर। ठीक है, इस तरीके से हम बोलेंगे। वियर हाइसन हैर उन फ्राउ शर्मा, मैंने बता दिया, हम हमारा नाम मिस्टर एंड मिसिस शर्मा है। ठीक है, ईयर हाइस्ट तुम दोनों का नाम या फिर तुम तीनों का नाम क्या है, अगर हम तुम लोगों की बात कर रहे हैं तो ईयर आता है। ईयर हाइस्ट तुम तीनों का नाम क्या है, कैसे बोलेंगे, ईयर हाइस्ट रजनी पवन उन प्रिया। ठीक है, इस तरीके से हम ईयर के साथ यूज करेंगे। जी हाइसन, जी हाइसन में क्या हो जाएगा, देव उंट पारुल, जी हाइसन देव उंट पारुल, यानी कि उन लोगों का नाम देव और पारुल है। जब भी हम मैं फेस टू फेस उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फेस टू फेस उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, तो जी यूज होगा। ठीक है, उन लोगों का नाम देव और पारुल है। जी हाइसन आप दोनों का नाम क्या है, जी हाइसन हैर उन फ्राउ शर्मा, आप दोनों का नाम हैर और फ्राउ शर्मा है। ठीक है, हाइसन टू बी कॉल्ड एज, इसको याद करें, प्रैक्टिस करें। अगर मुझे बोलना है कि मैं बात कर रहा हूं, हम लोग बात कर रहे हैं, वे लोग बात कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, रेडन। रेडन का मतलब है बात करना। ठीक है, तो इसके अंदर एक नई चीज क्या है, रेडन के स्टाम में डी है। डी या टी अगर किसी के स्टाम में होता है लास्ट में, इसके लास्ट में डी है या फिर अगर टी है किसी के लास्ट में, तो इसका एक अलग एक्सेप्शन है छोटा सा। इश
रेडर, इसके अंदर तो जैसा है ई लगता है तो ई ही रहेगा। डू में क्या हो जाएगा, डू रेडेस्ट, यहां पर एक ई एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, एयर के अंदर भी क्या हो जाएगा, एयर रेडेट, यहां पर एक ई एक्स्ट्रा आ जाएगा। किस केस में ऐसा होगा, जहां पर स्टाम के लास्ट में डी होगा या टी होगा, स्टाम के लास्ट में। ठीक है, तो यहां पर एक ही एक्स्ट्रा आ गया, यहां पर एक ही एक्स्ट्रा आ गया, जहां जहां पर भी टी या एस टी लग रहा है वहां पर एक ई एक्स्ट्रा आ जाएगा। वियर, जी, जी के अंदर जो ओरिजिनल फॉर्म है वर्ब की वही रहेगी, रेडन, रेडन, रेडन। यहां पर क्या हो जाएगा, ईयर रेडेट, तुम लोग बात कर रहे हो, ईयर रेडेट, यहां पर एक ई एक्स्ट्रा आ चुका है। तो ये एक्सेप्शन है, इसको कृपया ध्यान रखें कि स्टाम के लास्ट में डी है या अगर टी है, टी वाली वर्ब भी मैं कराऊंगा आपको, उसके अंदर क्या हो जाएगा, ई एक्स्ट्रा आ जाएगा। किस केस में, जहां पर एस टी है या फिर टी है, जैसे यहां पर टी है दोनों में और यहां पर एस टी है, तो यहां पर एक ई एक्स्ट्रा आ चुका है, बाकी सब में सेम है। अगर मैं बोलूंगा आप बात कर रहे हैं, ठीक है, आप यानी कि आप एक आदमी, मैं एक आदमी को रिस्पेक्ट दे रहा हूं, मैं उनसे बोल रहा हूं कि आप बात कर रहे हैं, तो मैं कैसे बोलूंगा, जी रेडन। और आप दोनों मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, मिस्टर एंड मिसेस वर्मा या मिस्टर एंड मिसेस म्यूलर, आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो जी रेडन। इसको, ये सेंटेंस कंप्लीट है, ये सेंटेंस अपने आप में सफिशिएंट है। जी रेडन, इसका मतलब क्या हुआ कि वे लोग बात कर रहे हैं, वे लोग में लड़का लड़की सब आ जाते हैं, वे लोग में जी रेडन, वे लोग बात कर रहे हैं। ईयर रेडेट, तुम लोग बात कर रहे हो, ईयर रेडेट यानी तुम लोग बात कर रहे हो। वीयर रेडन, हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इश रेडर, एर एस जी रेडेट, ठीक है, जी रेडन, वीयर रेडन, ईयर रेडेट, जी रेडन, जी रेडन। ठीक है, अगर ई है, ठीक है, इसको याद करें, इसको प्रैक्टिस करें। ये वाली जो वर्ब है एक्सेप्शन वाली, रेड, इसका इसका स्टाम है रेड, लास्ट में इसकी डी है या टी है, इसको याद करें। ऐसे ही एक और वर्ब है आरबाइटन, मतलब काम करना। अगर मैं ऑफिस में काम करता हूं तो ज्यादातर ये ऑफिस में काम करने के लिए यूज होती है आरबाइटन। ठीक है, इसका स्टाम में क्या है, आरबाइट, आरबाइट के लास्ट में क्या है, डी है या फिर टी है, तो इसके अंदर भी यही रूल अप्लाई होगा। इसके साथ जो प्रेपोजिशन लगती है वो लगती है बाय। अगर मैं काम करता हूं किसी कंपनी के साथ, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं कि आई वर्क इन HCL, आई वर्क इन अमेजोन, आई वर्क इन गूगल, या इस तरीके से अगर हम कंपनी का नाम लेते हैं तो उसमें इन लगाते हैं इंग्लिश में, लेकिन हम जर्मन में क्या लगाएंगे, बाय। उसका मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे इश आरबाइटर, इश आरबाइटर। ठीक है, इसका हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इश आरबाइटे बाय HCL, मैं काम करता हूं HCL के लिए। आपको अगर अपनी कंपनी का नाम बताना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई वर्क विद फला फला कंपनी, जिस भी कंपनी के साथ आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो उसको आप क्या बोलेंगे, इश आरबाइटे। देखिए, काम करने की वर्ब और अलग भी होती है, लेकिन ये ज्यादातर कंपनियों में काम करने के लिए आरबाइटन। ठीक है, इश आरबाइटे, डू आरबाइटेस्ट। ठीक है, तू काम करता है, इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, डू आरबाइटेस्ट बाय फेसबुक, तू काम करता है फेसबुक के लिए। यू वर्क फॉर फेसबुक, वह लड़का काम करता है अमेजोन के लिए। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, एर आरबाइटेट, एर आरबाइटेट बाय, जैसे कि पवन अगर काम करता है बाय मेर्स्क, एक कंपनी है जो मर्चेंट नेवी में जो जॉब करते हैं, वो ज्यादातर मेर्स्क के लिए काम करते हैं। पवन आर्बाइटेड बाय मेर्स्क, तो ये प्रेपोजिशन हम यूज करेंगे बार बार आर्बाइटन के लिए, इसके अंदर हम इन यूज नहीं करेंगे। पवन आर्बाइटेड बाय मेर्स्क, पवन लगा दे, या फिर हम यहाँ पर गार्गी भी लगा सकते हैं। एर आर्बाइटेड बाय मेर्स्क, गार्गी आर्बाइटेड बाय
गार्गी काम करती है आईबीएम के लिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गार्गी वर्क्स फॉर आईबीएम। तो एर आर्बाइटेड, जी आर्बाइटेड, दोनों यहाँ पर एग्जाम्पल हमने बना दिए हैं। हम लोग काम करते हैं, कैसे बोलेंगे, वियर आर्बाइटन। ठीक है, मैंने बताया था कि वियर जी के लिए, आर्बाइटन फुल फॉर्म वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म यूज होगी। तो जो हमारा रूल था, ई यहाँ पे एक्स्ट्रा आ चुका है, देखिए, ईयर आर्बाइटेड, क्योंकि स्टाम के लास्ट में डी है या टी है तो ई एक्स्ट्रा आएगा यहाँ पे। डू आर्बाइटेस्ट, एरएस जी आर्बाइटेड, ईयर आर्बाइटेड, यहाँ पर एक ई एक्स्ट्रा आएगा। जी और जी के साथ ओरिजिनल फॉर्म यूज होगी, जी आर्बाइटन, जी आर्बाइटन। आप काम करते हैं, कैसे बोलेंगे, जी आर्बाइटन। ठीक है, जी आर्बाइटन। अच्छा, इसके अंदर एक प्रेपोजिशन और यूज होती है, इन तब यूज होगी जब हमें किसी शहर का नाम लेना है। जैसे कि कंपनी के लिए तो बाय ही यूज करेंगे, लेकिन शहर के लिए हम इन लगाएंगे, इन पुणे। डू आर्बाइटस, तू काम करता है फेसबुक के लिए पूना में, पुणे में तू काम करता है। मैं काम करता हूं मनाली में, तो मैं कैसे बोलूंगा, हम सिंपल सा सेंटेंस ये भी बना सकते हैं। अगर मुझे ये बताना है कि मैं काम करता हूं मनाली में, कैसे बोलूंगा, इश आर्बाइटे इन मनाली। ठीक है, तो यहां पर इन आ जाएगा, शहर के नाम के लिए इन यूज होगा और कंपनी के नाम के लिए बाय यूज होगा। मैं लिख देता हूं, बाय फॉर कंपनी नेम, इन फॉर सिटी नेम। ठीक है, अगर मुझे बोलना है कि गार्गी जॉब करती है हैदराबाद में, तो कैसे बोलेंगे, गार्गी आर्बाइटेड इन हैदराबाद। शहर का नाम आ गया तो इन आ गया, और कंपनी का नाम आ गया तो बाय आ गया। ठीक है, कंपनी के नाम के लिए बाय, ये आर्बाइटन है। इश आर्बाइटर, डू आर्बाइटेस्ट, एरएस जी आर्बाइटेड, जी आर्बाइटन, वी आर आर्बाइटन, ईयर आर्बाइटेड, जी आर्बाइटन, जी आर्बाइटन। ठीक है।